کو दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। दुबई और शारजाह की इंटरसिटी बसें अब ट्रैफिक में नहीं फंसेंगी। मखसूस लेन के जरिए सफर सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। दुबई और शारजाह के दरमियान रोजाना हजारों अफराद सफर करते हैं। दोनों अमाराती रियासतों के रिहायशियों के लिए शानदार खबर ये है कि अब इंटरसिटी बस के जरिए सफर सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। आज के रोज दुबई और शारजाह के दरमियान 2 बस रूट्स बहाल कर दिए गए हैं। इन दोनों रूट्स के मुसाफिरों के लिए अच्छी बात यह है कि इनके लिए रोड्स पर लेन मखसूस कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अब ये बसें ट्रैफिक में नहीं फंसेंगी, जिसकी वजह से मुसाफिरों का कीमती वक्त बचेगा और अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले डिलीवरी बॉय को इंसाफ मिल गया। अदालत ने 70,000 दिरहम दिलवा दिए। अमाराती रियासत रासुल खेमा में एक डिलीवरी बॉय ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गया था, जिसके नतीजे में इसे कई माह तक इलाज करवाना पड़ा और कंपनी ने तनख्वाहें भी अदा ना की। ताहम अदालत ने इस डिलीवरी बॉय को टक्कर मारने वाले शख्स को सजा सुनाते हुए उसे 70,000 दिरहम की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि यह हादसा एक कार ड्राइवर की तेज रफ्तारी और खतरनाक ड्राइवर के बायस पेश आया, जिसने शायद डिलीवरी बॉय को माजूर कर दिया। इसलिए ये मुलजिम ड्राइवर और इसकी कार के इंश्योरेंस करने वाली कंपनी मिलकर 70,000 दिरहम अदा करने की पाबंद होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में नए साल की पार्टियों में 30 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस दुबई में घरों और निजी सतह पर होने वाले नए साल की तकरीबात में 30 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुबई सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि खैमों और घरों में होने वाली तकरीबात में सिर्फ 30 तक अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। पार्टियों में शरीक होने वालों के लिए जरूरी होगा कि वो हमा वक्त मास्क पहने रखें और समाजी फासले के असूलों की भी पैरवी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में इकट्ठे रहने वाले जोड़े के बगैर शादी से पैदा होने वाले बच्चे की कानूनी हैसियत क्या होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने हालिया कानूनी इस्लाहात से कबल मुख्तलिफ कवानीन के सिलसिले में ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में कबल अज़ी बगैर शादी के किसी के साथ ताल्लुकात अमल में लाना एक जुर्म समझा जाता था। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के ताज़ीरी कानून के आर्टिकल 356 के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 2 आर्टिकल्स को तासुब के बगैर बाहिमी रजामंदी के साथ गैर मुहज़्ज़बाना ताल्लुकात कायम करने के जुर्म में कम से कम 1 साल तक नजरबंदी की सजा है। अगर 14 साल से कम उम्र मर्द या औरत ने ये जुर्म किया है या अगर ये जुर्म जबरदस्ती से हुआ है तो इसे आर्जी कैद की सजा दी जाएगी। ऐलान करदा मज़कूरा बाला कानूनी इस्लाहात की रोशनी में गैर शादीशुदा जोड़ों की रिहाइश को जायज करार दे दिया गया है और अब ये जुर्म नहीं रहा। ताहम ये ख्याल करना जरूरी है कि शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे की कानूनी हैसियत के हवाले से अभी तक किसी कानूनी इस्लाह का ऐलान नहीं किया गया। मजीद ये कि आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को अपने नौज़ायदा बच्चे की पैदाइशी सर्टिफिकेट के इजरा के लिए अपना जायज निकाहनामा पेश करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात न्यू ईयर पर आतिशबाजी ऐसी होगी कि 2 आलमी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल की तकरीबात शानदार होती हैं। इस साल अगरचे कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करना होगी, लेकिन फिर भी नए साल का जश्न बेमिसाल होगा। अबू ज़ैबी में होने वाले नए साल के मौके पर आतिशबाजी से दुनिया के 2 रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 35 मिनट तक ये आतिशबाजी नए साल की शाम पर अल वातबा की फिजा को आधे घंटे से ज्यादा रोशन कराएगा। ये रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी शेख ज़ैद फेस्टिवल का हिस्सा भी है। ये दुनिया का सबसे अजीमुशान आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंसानियत से भरपूर अमाराती शहरी ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रब ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, वरना इबादत और बंदगी के लिए तो इसके पास फरिश्तों की भी कोई कमी ना थी। इंसान वही है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ भी हो और इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा भी भरपूर हो। एक ऐसा ही इंसान दोस्त यूसुफ सुल्तान अल अजमानी है। अमाराती रियासत अजमान का शहरी यूसुफ इस कदर हसास दिल का मालिक है कि इसने इन सैकड़ों गरीब कैदियों को वतन वापसी के लिए 1 लाख दिरहम की रकम अतिया कर दी, जिनके पास टिकट खरीदने के लिए रकम मौजूद ना थी। यूसुफ अल अजमानी ने इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर ये रकम अजमान पुलिस को दे दी है, जिसने छोटे छोटे मुकदमात में सजा भुगतने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की कैदियों के लिए टिकट्स खरीद कर उन्हें वतन वापस भिजवाना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज
अमारात में ठंड होगी, रात के वक्त लाजमी जैकेट पहन कर निकलें। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि आज मुमलिकत के कई इलाकों में धूप निकलेगी, ताहम कुछ मुकामात पर गहरे बादल छाए रहेंगे और दिन में भी ठंड महसूस होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात खासी ठंड होगी, इसलिए लोग अपने साथ जैकेट लेकर जरूर निकलें, वरना देर से घर लौटने पर सर्दी का हमला हो सकता है। मुमलिकत में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 होगा। साहिलों और पार्कों में तफरीह के लिए आज एक अच्छा दिन होगा। कल सुबह खुले इलाकों में खासी धुंध पड़ने का इम्कान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 27 दिसंबर बरोज इतवार को कोरोना वायरस के 944 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदादो शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,01,836 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 1265 अफराद इस मरज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मरज से 1,78,672 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से 2 अमवात हुई हैं। मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 657 हो गई है। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।